हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल केशुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 शेखावटी मिशन से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात एक हो, चर की घात क्या हो, एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण जब समीकरण में दो चर उपस्थित हो तो और दोनों की घात क्या हो, एक एक हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, जहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या आती है? वास्तविक संख्याएं और अक्सर y क्या आता है? चर। तो दो चर यानी x y होंगे और रैखिक समीकरण मतलब इनकी घात कितनी होगी? एक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जब समीकरण में दो चर यानी x y उपस्थित हो और दोनों की घात क्या हो? एक एक, तो उसे क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और युग्म है तो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये रूप होता है। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म है, युग्म मतलब दो इक्वेशन। तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखन ग्राफ करने पर एक सररेखा प्राप्त होती है। अतः समीकरण युग्म में दो सररेखाएं एक समतल पर प्राप्त होगी जिनकी स्थितियां क्या हो सकती है? फर्स्ट है, अगर दो इक्वेशन दो रैखिक समीकरण है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू और सी वन बटा सी टू, ए वन क्या है? एक्स का कोफिशियंट, बी वन क्या है? वाई का कोफिशियंट और सी वन है एच आर यहाँ पे। ऐसे ही ए टू है एक्स का कोफिशियंट, बी टू है वाई का कोफिशियंट और सी टू है एच आर। अगर ए वन बटा ए टू, बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू तीनों नॉट इक्वल टू हो तो इनका ग्राफिक निरूपण क्या होगा? ये रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, मतलब ऐसे प्रतिच्छेद करेगी। हल क्या होगा? केवल एक हल, मतलब अद्वितीय हल, मतलब जिस पॉइंट पे काटेगी उसका एक हल होगा। जिसका हल होता है उसे क्या बोलते हैं? संगत। जिसका हल होता है उसे क्या बोलते हैं? संगत। अगर ए वन बटा ए टू, बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू बराबर हो तो क्या बोलेंगे? संपाती रेखा, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। और इसके क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, इसे भी क्या बोलेंगे? संगत। जिसका हल होता है उसे क्या बोलते हैं? संगत। और अगर ए वन बटा ए टू बराबर हो बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू, तो यानी समांतर रेखाएं होंगी, एक रेखा के पैरेलल दूसरी रेखा होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। और जिसका हल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? असंगत। मतलब आपको बोर्ड से पहले ये ग्राफ जरूर जरूर याद करना, मतलब ये चार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन सही करनी है तो ये आपको को चार्ट याद होना चाहिए। अगर ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू, तो रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हल कितने होंगे? एक हल, यानी अद्वितीय हल, और जिसे क्या बोलते हैं? संगत। ऐसे ही अगर ए वन बटा ए टू बराबर हो बी वन बटा बी टू बराबर हो सी वन बटा सी टू, तो संपाती रेखाएं होगी अपरिमित रूप से अनेक हल और संगत। ऐसे ए वन बटा ए टू बराबर हो बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू, तो समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, और जिसका हल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? असंगत। रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि, विधि कौन कौन सी है? एक तो है प्रतिस्थापन विधि। इसमें एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि के अंदर क्या है? इसमें एक चर को विलोपन करके दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। वज्र गुणन विधि, ग्राफीय विधि। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इन ऑप्शन में से देखना है x और y की वैल्यू क्या पुट करें कि उसके इक्वल क्या आए? 11। तो ऑप्शन नंबर एक उठाते हैं। तो x की जगह क्या रखा? एक, मतलब पहला x का वैल्यू होती है और सेकंड y की। तो x की जगह एक रखने पे और y की जगह 4 रखने पे 3 प्लस 8 यानी 11, यानी ऑप्शन नंबर एक इसके अंदर फिट बैठ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। मतलब क्वेश्चन बोल रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो मतलब x की वैल्यू क्या रखें और y की वैल्यू क्या रखें कि उसका मान 11 हो। इस समीकरण युग्म के हल हैं। तो x प्लस वाई का मान कितना है? 14 और x माइनस है वाई का मान कितना है? 4। मतलब x और y की वैल्यू याद करनी है। तो इक्वेशन एक इसे इक्वेशन दो। अब इक्वेशन एक व दो को जोड़ने पे
विलोपन विधि से हल कर लेते हैं तो y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू क्या आएगा 9। अगर x का मान इक्वेशन यहाँ पे 2 छोटी है तो 2 में रखने पे 2 में रखने पर तो 2 में रखने पे x की जगह 9 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 9 माइनस 4 यानी y इक्वल टू 5। तो x का मान कितना है 9 और y का मान 5, तो x का मान 9 इसके अंदर नहीं है, x का मान 9 इसके अंदर नहीं है, x का मान 9 है और y का मान 5, x का मान 9 और y का मान 5, तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो ये है विलोपन विधि से। ये मैंने चैप्टर नंबर 3.1, 3.2 और 3.1, 3.2 और 3.3 मतलब करवा रखी है। उसके अंदर विलोपन, प्रतिस्थापन, ग्राफीय विधि, ये इन विधि से मतलब दो रेखीय समीकरण को हल करने की विधि है ना वो बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना और फिर सेकवाटी मिशन से क्वेश्चन करना, ठीक है। तो मतलब बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए सेकवाटी मिशन से कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है इसके अंदर क्या होता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 नॉट इक्वल होता है c1 बटा c2, यानी समांतर रेखा है, कोई हल नहीं। तो इसके अंदर क्या है a1 क्या है 3 और a2 क्या है 2 के माइनस 1 इक्वल टू b1 क्या है 1 और b2 क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करने पे 2 के माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 के माइनस 1 इक्वल टू 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3, तो 2 के की वैल्यू कितनी है 4, तो के की वैल्यू क्या है 2, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब ये चार्ट याद करना है। अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू क्या हो c1 बटा c2, तो क्या होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, केवल एक हल मतलब अद्वितीय हल और संगत असंगत के अंदर संगत, ठीक है। ऐसे ही a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2, यानी संपाती रेखाएं क्या होगी संपाती रेखाएं। अगर संपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसे भी क्या बोलेंगे संगत। ऐसे ही a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू हो c1 बटा c2, तो समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, जिसका हल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं असंगत। मतलब ये चार्ट याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यही है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो यहाँ पे a1 बटा a2 यानी a1 क्या है 3 बटा a2 क्या है 2 के माइनस 1 इक्वल टू b1 क्या है 1 बटा क्या है b2 यानी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करने पे a का मान कितना है 2। नेक्स्ट 3 नंबर है यदि समीकरण इतने में x बराबर -2 व y बराबर 5 प्रतिस्थापन करने पे m का मान होगा। मतलब m की जगह m का मान ज्ञात करना है, y की जगह 5 रखना है तो y की जगह 5 रखना इक्वल टू m की जगह m और x की वैल्यू -2 प्लस का 3। अब सोल्व करना है तो 5 प्लस 3 इस साइड से इस साइड आएंगे तो माइनस के 3 इक्वल टू -2m, 5 माइनस 3 यानी 2 इक्वल टू -2m, तो m की वैल्यू -1। तो किसके अंदर है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है y और x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फिर m का सोल्व करना है और m की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है 5 नंबर, यदि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था ऐसे ही, मतलब x और y की वैल्यू क्या पुट करें कि इसका मान 6 हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 से x का मान 1, तो 1 रखने पे 2 होगा ये, प्लस 2 रखने पे 2 यानी 4 इक्वल टू 4, 6 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन x का मान 2 रखने पर y का मान 1 यानी 2 इंटू 2 4, 4 1 5, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 2 रखने पे 4 और 2 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 फिट बैठर है। देखो 2x का मान 2 रखने पे प्लस y का मान 2 रखने पे 4 प्लस 2 यानी 6, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, एक रेखीय समीकरण की घात होती है, तो रेखीय समीकरण की घात कितनी होती है 1, रेखीय समीकरण की घात कितनी होती है 1। तो 1 दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रेखिक समीकरण युग्म का, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनका हल क्या होता है अद्वितीय, मतलब एक होता है अद्वितीय हल। दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रेखिक समीकरण युग्म का मतलब समांतर है, तो उसका हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर प्रतिच्छेदी है तो एक हल, समांतर है तो कोई हल नहीं, अगर संपाती है
तो अनेक हल। नौ नंबर, युगपत समीकरण इतने और इतने निकाय है, यहाँ पे बदलना है मतलब संगत है या असंगत है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 देखते हैं। तो a1/a2 का मान क्या है, a1 का मान है 2 और a2 का मान कितना है यहाँ पे 4, 2/4 यानी 1/2। ऐसे b1/b2, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है 6, ये भी 1/2। ऐसे c1/c2, c1 कितना है 5 और c2 क्या है 9। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नॉट इक्वल टू है c1/c2। तो ये किसके अंदर होता है, समांतर के अंदर। अगर समांतर है तो उसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे असंगत। देखो ये ध्यान रखना, ये चार्ट ये बता रखा है ना, ये चार्ट अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 और नॉट इक्वल टू है c1/c2 तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं और केवल एक हल और संगत। ऐसे ही a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2 तो संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल और संगत। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू है c1/c2 तो रेखाएं क्या होगी, मतलब ग्राफीय निरूपण समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं और जिसका हल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं असंगत। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यही था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे देखो अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट इक्वल टू है c1/c2, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो क्या होगा, ग्राफीय निरूपण समांतर रेखाएं। अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनका हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे असंगत। ऐसे समीकरण इतने में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x की जगह 5 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की जगह 5 रखने पे 5 प्लस 2y इक्वल टू 9, तो 2y इक्वल टू 9 और 5 इस साइड आएंगे तो माइनस के 5, 2y इक्वल टू 4 तो y का मान 2, तो y का मान क्या आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऐसे 11 नंबर, समीकरण इतने में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब x की जगह क्या पुट करना है 2 और y की जगह 1, 8 प्लस 2 यानी k की वैल्यू 10, तो k का मान कितना है 10। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। अगर वो रखा x की वैल्यू पुट इतना और y का वैल्यू इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो x और y की उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। अगर x और y की वैल्यू दे रखी है और k का मान याद करना है तो भी वैल्यू पुट करनी है। अगर x का मान दे रखा है y का याद करना है तो भी वैल्यू पुट करनी है, मतलब x की जगह रखना है। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई अंक क्या है x और y का अंक है और दाई का अंक क्या है y, तो संख्या क्या होगी 10y प्लस x। संख्या क्या होगी 10y प्लस x। देखो कोई संख्या है 20 है 21 है, इसे कैसे लिखते हैं, तो 10 इंटू 2 प्लस 1 इस प्रकार, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे क्या है 1 और दाई का 2। अगर दाई का यहाँ पे क्या y है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे है। देखो तो दाई का अंक क्या आता है सेकंड प्लेस पे, तो 10y और इकाई का अंक है फर्स्ट प्लेस पे, तो 10y प्लस x। तो संख्या क्या होगी 10y प्लस x, ये नहीं हो गया ये होगा, ठीक है 10y प्लस x। समीकरण इतने में कितने हल होंगे, क्वेश्चन नंबर है 13, समीकरण इतने में कितने हल होंगे। इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इसकी क्या होंगे अनंत हल। x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान भी कुछ, जैसे x का मान 1 है तो y का मान 5, अगर x का मान 2 है तो y का मान 4, अगर x का मान -1 रख सकते हैं तो y का मान कितना होगा 7। मतलब ऐसी अनंत वैल्यू है कि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 में 6 हल के लिए तो अनंत। ऐसे ही है एक संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना, मतलब एक संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। तो एक संख्या का 3 गुना मतलब x का 3 गुना और y के 2 गुने का अंतर 9 है तो y के 2 गुना उसका अंतर कितना है 9, तो 3x माइनस 2y का मान कितना है 9, 3x माइनस 2y का मान कितना है 9, ऑप्शन नंबर 2। ये चैप्टर मैंने आपको करवा रखा है पूरा का पूरा, मतलब अभी तो जैसे बोर्ड के अंदर के इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करवा रहे हैं शेखावटी मिशन से। अगर एक दो क्वेश्चन अलग भी हो तो भी आप यहाँ से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन कर सको वहाँ पे सोल्व।
और चैप्टर मैंने वहाँ पे पूरा करवा रखा है एक क्वेश्चन, ठीक है, आराम से धीरे धीरे, तो वहाँ से जाके आप जरूर वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, इसका बीजगणितीय रूप लिखिए। तो माना सेवों का मूल्य x रुपये एक सेव का, और ऐसे संतरों का मूल्य y रुपये, तो 7x प्लस 4y, इसका मान कितना होगा 45 रुपये इक्वल टू 45, तो 7x प्लस 4y इक्वल टू 45, तो ऑप्शन नंबर 1। ऐसे नेक्स्ट, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो आपको मैंने पहले ही बता रखा है। नेक्स्ट है 9 पेंसिल व 8 पेन का मूल्य इतना रुपये है, इसको बीजगणितीय समीकरण में के रूप में लिखिए। तो माना पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक पेन का मूल्य y रुपये, तो 9x प्लस 8y इक्वल टू कितना होगा 54 रुपये। तो क्वेश्चन देखो दे रखा है 9 पेंसिल का मूल्य और 8 पेंसिल का मूल्य कितना है 54। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक पेन का मूल्य y रुपये है, तो 9 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 9x, ऐसे 8 पेन का मूल्य कितना होगा 8y, तो 9x प्लस 8y का मान कितना है 54। मानक समीकरण इतने के लिए समीकरण इतने में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 दे रखा है, और मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए समीकरण इतने में ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो 2x प्लस 3y और माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब ax प्लस बी वाई और प्लस है सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पे, तो a का मान कितना है 2, b का मान 3 और c का मान माइनस है 4, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान माइनस है 4। तो यहाँ देखो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान माइनस 4। तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर चेंज करना है, यानी 2x प्लस 3y और 4 इस साइड है तो इसको इस साइड लेके आना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करने पे a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रकृति लिखिए। तो ये आप क्वेश्चन कर लेना। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट है 5 नंबर, एक टैक्सी का किराया प्रथम किमी के लिए इतने रुपये तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए इतना रुपये है। यदि एक व्यक्ति x किमी दूरी तय करने पे y रुपये किराया देता है तो इसका बीजगणितीय रूप व्यक्त कीजिए। तो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो टैक्सी का किराया प्रथम किमी के लिए 25 रुपये तथा बाद प्रति किलोमीटर के लिए 17 रुपये है, मतलब पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये है तो 25 रुपये। अगर वो x किलोमीटर चलता है तो मतलब बचे x माइनस 1 किलोमीटर, और प्रत्येक के लिए अब कितना दे रहा है 17 रुपये, तो 17x माइनस 1 प्लस 25 है, वो टोटल रुपये कितने हैं y रुपये अदा करता है इतनी दूरी तय करने में इक्वल टू y। ये क्या है बीजगणितीय रूप। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में बोल रखा है एक टैक्सी का किराया प्रथम किमी के लिए 25 रुपये, मतलब 25 रुपये मान लिए, और उसके बाद है ना उसका कितना किराया प्रति किलोमीटर का 17 रुपये। तो अब कितने किलोमीटर बचे, अगर उसने x किलोमीटर दूरी तय करनी है तो उसमें से 1 किलोमीटर के तो 25 रुपये है ही, अब बचा x माइनस 1 किलोमीटर, उसके क्या प्रति किलोमीटर के 17, तो 17x माइनस 1 प्लस 25, और कुल रुपये उसने कितने दिए y। तो बीजगणित रूप क्या 17x माइनस 1 प्लस 25 इक्वल टू y। नेक्स्ट है 6 नंबर, समीकरण इतने के दो हल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे या तो आप x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो 17 माइनस 5y बट्टा 2, या आप y इक्वल टू भी लिख सकते हो 5y इक्वल टू 17 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 17 माइनस 2x बटा 5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर x इक्वल टू ये लिखा हुआ है 17 माइनस 5y बटा 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो x की वैल्यू कुछ आएगी, तो यहाँ पे y बराबर माइनस 1 हो तो x का मान कितना होगा 11। अगर y बराबर माइनस 1 हो तो x का मान 11, अगर y बराबर 1 हो तो x का मान 6। तो इस समीकरण हल क्या है 11 माइनस 1 और 6 1। अगर आप चाहो तो यहाँ पे y बराबर 17 माइनस 2x बटा 5 रख के x का मान कुछ रख के y का वैल्यू भी कुछ निकाल सकते हो। आपको चैप्टर में करवा रखा है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है
के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतने तथा इतने के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे मतलब a1/a2 बराबर हो b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यानी संपाती हो, तभी अनंत हल होंगे। तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू ये है। कंपैरिजन करने पे देखो ये क्या है a1 ये है a2, ऐसे ये a1 ये है b1 ये है a2 ये है b2 और c1 c2 वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे देखो a1 का मान कितना है 3, a2 का मान k, ऐसे b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है 5। अब सोल्व करने पे k इक्वल टू 15 बटा माइनस है तो k का मान क्या है 15 बटा -2। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन समीकरण युग्म को हल कीजिए, ये आपको करवा दिया है पहले। 3 नंबर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप चैप्टर के अंदर जाके देख लेना, ठीक है, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं। विलोपन विधि से हल कीजिए, ये भी क्वेश्चन वहाँ पे करवाया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ये भी कर लेना। दो संपूरक कोण ये भी कर लेना। यदि अंश ये भी वहाँ पे हो रखा है, यहाँ से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं वहाँ पे ये क्वेश्चन करवा रखे हैं तो, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 3.1 करवा रखा है, 3.2 करवा रखा है, 3.3 करवा रखा है, मतलब सभी क्वेश्चन इनके एक एक क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।